नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा आप सभी का कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है और आपके लिए आज पर्यायवाची का शानदार टॉपिक तैयार है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर नहार ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब हम पर्यायवाची के। और आपको पता ही है कि अपने कुल मिलाकर के हिंदी के लगभग 20 सवाल आपके आने वाले हैं। तो 20 सवाल जो है उनमें अपने क्या क्या होगा, पर्यायवाची में किस टाइप के सवाल आते हैं वो अपन देखेंगे और इनके वस्तुनिष्ठ जो है सवाल भी अपन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, पर्यायवाची, पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। पर्याय का मतलब होता है मेरे दोस्तों समान, ठीक है। पर्यायवाची तो मतलब समान अर्थ होता है। हम इसको समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समानार्थक शब्द। पर्यायवाची को समानार्थक शब्द भी कहा जा सकता है मेरे दोस्तों, समानार्थक शब्द, क्योंकि समान अर्थ देते हैं ये, इसलिए समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। और इस प्रकार पर्यायवाची का सामान्य सा अर्थ है समान अर्थ वाला शब्द, है ना। समानार्थक शब्द या समान अर्थ वाला शब्द, ये अभी मैंने आपको बताया था। इस प्रकार पर्यायवाची का सामान्य अर्थ समान अर्थ वाला शब्द हो गया। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, मतलब एक शब्द का दूसरा शब्द, दूसरे का तीसरा, सभी शब्दों का अर्थ एकदम समान चल रहा है, इसका मतलब वो पर्यायवाची शब्द होता है मेरे दोस्तों। तो चलो पर्यायवाची पर चलते हैं अपन। तो देखिए, पर्यायवाची में सबसे पहले आया है भाई अमृत। आपको पता है देवताओं ने अमृत का पान किया था। अमृत, जिसको पी लेने के बाद कोई मरता नहीं है, जिसको पी लेते हैं उसके बाद कोई मरता नहीं है, वो क्या कहलाता है? वो अमृत कहलाता है। और अमृत को जो है सुधा भी कहते हैं, अमृत को पीयूष भी कहते हैं, अमृत को सोम भी कहते हैं, अमृत को मधु भी कहते हैं और अमीय भी कहा जाता है। तो एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है? 3 दे देंगे और 1 का पूछ लिया जाता है। एसएससी जीडी में हर बार जो है कम से कम एक दो सवाल तो यहाँ से आते हैं दोस्तों, और बहुत इजी आते हैं, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। तो सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अमीय, ये अमृत को कहा जाता है। अग्नि, अग्नि को कहते हैं आग भी कहते हैं, अनल, अनल भी कहते हैं, पावक कहते हैं, ज्वाला कहते हैं और कृष्याणु भी कहा जाता है। कृष्याणु भी कहते हैं अग्नि को। तो आग, अनल, पावक, कृष्याणु, दहन, देखो दहन भी कहा जाता है, दहन, और वहनी भी कहा जाता है, वहनी। तो वहनी भी कहते हैं, दहन भी कहते हैं। इस प्रकार से हुताशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुताशन, हुताशन भी जो है कहा जाता है। वैश्वानर भी कहते हैं, वैश्वानर। तो ये सब आग के पर्यायवाची हैं और आपको मेरे दोस्तों पूरे पूरे पक्के पक्के याद होने चाहिए। असुर, असुर को क्या कहते हैं? दैत्य कहते हैं, दानव कहते हैं। धनु, धनु एक जो है राक्षस का नाम था, धनु से है जो जन्मा वो धनुज है, और जो मनु से जन्मा वो मनुज है। मनु से जो है जन्मा, देखो मनु और धनु, ठीक है। मनु से जो जन्मा वो मनुज है ना, मनुज। और मनुज का मतलब क्या होता है? मनुज का मतलब होता है भाई मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य जो है मनुज से जन्मा है, मनु ऋषि का नाम है। और जो धनु था उससे जो है दानव जन्मे हैं, धनुज कहते हैं। तो दानव, दैत्य, असुर, राक्षस, रजनीचर रात रात भर घूमते फिरते हैं। आपने देखा होगा भूत जो है वो रात के समय दिखाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो भूत, पिशाच, रजनीचर, राक्षस, धनुज, धनुज, दानव, दैत्य, ये सब असुर मतलब दानव या राक्षस के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो रजनीचर एक होता है, रजनीकर मतलब रात को जो रात की जो शोभा बढ़ा देता है वो चंद्रमा कहलाता है। रजनीकर जो है चंद्रमा होता है। और रजनीचर जो है किसे कहते हैं? राक्षसों को कहते हैं। अरण्य, अरण्य जो है उसका मतलब होता है जंगल। अरण्य का मतलब जंगल होता है दोस्तों। तो अरण्य को वन भी कहते हैं, कानन, कानन भी कहते हैं, विपिन भी कहते हैं, अटवी भी कहते हैं। और दाव, दावानल का नाम सुना होगा, दाव में लगने वाली अनल, मतलब दाव का मतलब होता है जंगल। तो अरण्य आपने देखा होगा, अभयारण्य, अभयारण्य। तो क्या हो जाएगा? अभय प्लस अरण्य, अभय प्लस अरण्य, ये जो है इसका पर्यायवाची होता है अभय प्लस अरण्य, ठीक है। शब्द बनता है अभयारण्य। चलो, अतिथि, अतिथि जिसके आने की तिथि का ही पता नहीं है वो अतिथि कहलाता है। अभ्यागत भी कहते हैं, अभ्यागत का मतलब मेहमान होता है ना। पाहुणा, पाहुणा अपने मारवाड़ी में इसको पाहुणा भी कहते हैं, है ना। कि मेघ, मेघ जो आए हो
गांव में शहर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पावने बन के आए हैं, है ना। अभ्यागत आगंतुक जो आया है वो भी पावनी है ना। मेहमान है अतिथि, जिसके आने की तिथि का पता नहीं, उसे अभ्यागत आगंतुक मेहमान एंड पावना भी कहते हैं। अंधकार, अंधकार का मतलब होता है भाई अंधेरा, तम तिमिर तमस भी कहते हैं और अंधेरा भी कहते हैं। तो अंधकार, तम तिमिर तमस अंधेरा, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। चलो अपन एक बार सब एक साथ बोलेंगे बेटा इसको। अमृत सुधा पेयो सोम मधु अमीय, अमृत सुधा पेयो सोम मधु अमीय, अग्नि आग अनल पावक ज्वाला कृशाणु, अग्नि आग अनल पावक ज्वाला कृशाणु, असुर दैत्य दानव धनुष राक्षस रजनीचर, असुर दैत्य दानव धनुष राक्षस, अरण्य वन कानन जंगल विपिन अटवी दाव, अरण्य वन कानन जंगल विपिन अटवी दाव, अतिथि अभ्यागत आगंतुक मेहमान पाहुणा, अतिथि अभ्यागत आगंतुक मेहमान पाहुणा, अंधकार तम तिमिर तमस अंधेरा, अंधकार तम तिमिर तमस अंधेरा। तो इस प्रकार से अपन सबको रट डालेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना मेरे दोस्तों। चलो देखो आगे देखते हैं। अश्व, अश्व का मतलब होता है भाई घोड़ा, ठीक है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा को घोटक भी कहते हैं, बाजी कहते हैं, सेंधव कहते हैं, है कहते हैं और तुरंग कहते हैं। एक होता है तरंग, तरंग का मतलब होता है लहर। तरंग का मतलब क्या होता है भाई, लहर होता है, युग्म शब्द में पूछ लेते हो। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। आंख, आंख को नयन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, दृग, दृग भी कहते हैं, लोचन कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं और अक्षी भी कहते हैं। अक्षी का मतलब होता है आंख, है ना। तो जैसे कहे कि मीनाक्षी, मीन की जैसे आंख वाली मीनाक्षी हो गई है ना, इस प्रकार से। तो आंख को नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी। आकाश, आकाश को क्या कहते हैं, नभ कहते हैं, व्योम कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, क्योंकि आकाश बहुत अनंत तक होता है। अंतरिक्ष भी कहा जाता है आकाश को, आसमान कहते हैं, और शून्य भी कहा जाता है। तो देखो ये आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो गए। इंद्र, इंद्र को कहते हैं देवराज। देखो ये मिला मिला करके देवताओं के राजा इंद्र है, ठीक है। सूर्यराज या सुरेश भी कह सकते हैं, सूर्यपति भी कह सकते हैं, सूर्य इंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसमें देव, सूर्य, सूर्य, सुर, इसका मतलब मिला मिला करके। अब देखो राज है, ईश है, पति है, इंद्र है, इन सबको दो दो शब्दों को मिला मिला करके यहाँ पर्यायवाची बनाया गया। तो इंद्र के पर्यायवाची बनाया, देवराज मिला के बनाया, देव इंद्र, देवताओं में जो इंद्र है प्रमुख है वो देवेंद्र, तो ये भी मिला के बनाया है। सुरेश सुरों के हैं, जो ईश सुरों के हैं, जो पति, और सुरों में है जो इंद्र, तो सुर का मतलब होता है देवता। तो देव, देव के पर्यायवाची चल रहे हैं। और वासव, वासव किसे कहते हैं, इंद्र को ही कहते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से एक और है इंद्र का, उसे कहते हैं शक्र। ये एसएससी जीडी में कई बार पूछा जा चुका है। चलो चलते हैं अगला। इच्छा, इच्छा का मतलब होता है भाई आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, लालसा और ईहा। ईहा को भी इच्छा कहते हैं। ऐसे अगर कोई शब्द हैं जो आपको नहीं आते हैं तो आपको उनको जो है अलग से रेखांकित करके उनको रख लेना चाहिए, ताकि आप जब भी समय मिले तो उनको पढ़ सको, बार बार याद कर सको। जिसको अपन जानते हैं, जिनका अर्थ जानते हैं, उन्हें जो है इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं जानते हैं उन्हें याद करने की बेहद आवश्यकता है मेरे दोस्तों। उत्सव, उत्सव समारोह को कहते हैं, पर्व को कहते हैं, जश्न मना रहे हैं, जलसा निकालना। त्योहार, त्योहार भी जो है शुद्ध अशुद्धि में पूछा जाता है। त्योहार, त्योहार एक ही बढ़िया है, वो भी बिना किसी टीका टमकी के, मतलब इसमें अनुस्वार आदि की आवश्यकता नहीं होती है। शुद्धि अशुद्धि में बहुत पूछा जाता है त्योहार। तो उत्सव हो गया। किरण, अब किरण जो है उसका मतलब होता है अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। किरण का होता है अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि, ठीक है। चलो, ऐश, घोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधव, है, तोरंग, आंख, नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षि, आकाश, नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, इंद्र, देवराज, देवेंद्र, सूर्य,
सूर्यपति सुरेंद्र वासव इच्छा आकांक्षा अभिलाषा कामना इहा लालसा उत्सव समारोह प्रश्न जश्न जलसा त्योहार किरण अंशो मयो कर मरीचि रश्मि। चलो देखते हैं इसके आगे क्या बताया भाई। तो देखो किनारा, किनारा जो है उसे कूल भी कहते हैं, ठीक है, और तीर भी कहते हैं, तट भी कहते हैं, ठीक है ना, और पर्यंत भी कह देते हैं भाई। तो ये हो गए आपके किनारे के लिए। नदी का किनारा मतलब नदी का तीर, नदी का तट, नदी का कूल, ऐसे। कपड़ा, कपड़ा जो है उसे क्या कहते हैं भाई, कपड़े को करपट भी कहते हैं, करपट, करपट भी कहते हैं, ठीक है। अंबर कहते हैं, अंबर आकाश को भी कहते हैं, अंबर जो है वो आकाश को भी कहते हैं। इसका मतलब अंबर शब्द जो है वो अनेकार्थक शब्द है, लेकिन कपड़े का पर्यायवाची भी है। अंबर आकाश भी है, अंबर वस्त्र भी है। तो अंबर जो है चीर का पर्यायवाची है, वसन का पर्यायवाची है चीर। देखो ये जो है चीर जो है वस्त्र को कहते हैं। एक होता है चिर, चिर का मतलब होता है भाई दीर्घकाल, दीर्घकाल लंबा समय जो होता है उसे कहते हैं दीर्घकाल। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। वसन वस्त्र होता है, वस्त्र वस्त्र होता है। पट, पट भी जो है वो वस्त्र को कहते हैं, पट मतलब पर्दा, और पर्दा कपड़े का होता है। खल, खल का मतलब होता है दुष्ट। मैं मूर्ख खल कामी, खल हूँ, कामी हूँ, मूर्ख हूँ, दुष्ट हूँ, दुर्जन बुरा आदमी। धूर्त जो पाखंडी होता है, नीच होता है, कुटिल होता है। अधम, अधम जो है निकृष्ट को कहते हैं उधम। अगर शब्द कहें उधम तो उधम का मतलब होता है भाई बदमाशी, उधम का मतलब होता है बदमाश, ठीक है, या बदमाशी जो है उधम को कहते हैं। और एक होता है उद्यमी, उद्यमी, उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी। तो एग्जाम में परिश्रमी, तो एग्जाम में जो है इस प्रकार के जो है सवाल पूछे जाते रहते हैं। इनके एक एक के अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। ये टॉपिक वो हैं कि जिनको अपन पढ़ने बैठते हैं तो जल्दी से याद नहीं होते, इनको बार बार देखना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी जाके ये याद होते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर मतलब प्रभु है, भगवान है, परमेश्वर है, ईश है। जगदीश को भी ईश्वर कहा जाता है। उद्यान जानते हो, उद्यान बगीचे को कहते हैं। अब बगीचे को क्या कहते हैं, बाग कहते हैं, उपवन कहते हैं, और वाटिका भी कहते हैं। कमल, कमल किसे कहते हैं, कमल सरोज, देखो सर में जो जन्मे वो सरोज है। इसी प्रकार से कंज कहते हैं कमल को, उत्पल। नव कंज लोचन कंज मुख, के कंज के जैसे लोचन है, मतलब कमल के जैसा, कमल के जैसे लोचन है। कंज मुख, कमल के जैसा मुख है। कर कंज पद कंजारुणम, कर कंज है, पद भी कंज है, ठीक है। इस प्रकार से तो कंज मतलब सब कमल है। पंकज, पंक में है जो जन्मा, कीचड़ में जो पैदा होता है उसी को जो है कमल कहते हैं, है ना। तो कमल भी वहीं खिलते हैं जहाँ होता है कीच, और उस सभा का रंग कुछ अलग ही होता है जहाँ होता है मुकेश दाधीच। तो चलो चलते हैं। नीर में है जो जन्मा वो कौन हो गया है भाई, वो नीरज होता है। और अरविंद भी कहते हैं। अम्बु में जो जन्म लेता है वो क्या होता है, अम्बुज होता है, ठीक है। तो अम्बु का मतलब पानी हो गया, देखो नीर का मतलब पानी हो गया है, अम्बु का मतलब पानी हो गया है। इसी प्रकार से जो है सर का मतलब तालाब होता है, तो नीर अम्बु। इसी प्रकार से वारिज कर सकते हैं, वारी, वारी में जय जोड़ दिया तो वारिज, ठीक है। नीर अम्बु वारी। तोय, अगर तोय में जोड़ दिया तो तोय में जोड़ा तो तोयज। तो ये जय जय जोड़ जोड़ करके हम क्या करते हैं, पर्यायवाची शब्दों का निर्माण करते हैं, और जय लगाते हैं तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। इसी प्रकार से कामदेव, कामदेव जो है वो एक बहुत ही जो है कहें कि हर व्यक्ति के अंदर जो है ये देवता पाए जाते हैं। मदन भी कहते हैं इनको। मनोज, मन में इनका जन्म होता है, मन में ही काम का भाव पैदा होता है, इसलिए इनको मनोज कहते हैं। अनंग मतलब इनका कोई शरीर नहीं है, ये जो है सर्वत्र विद्यमान है, हर प्राणी में विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई जीव जंतु पशु पक्षी आदि हो। रति के हैं पति, इनकी पत्नी का नाम जो है रति, इसलिए इनको रति पति कहा जाता है। पंचशर, पंच प्रकार के बाण हैं इनके, 5 प्रकार के बाण, इसलिए पंच शर भी कहते हैं इनको। इसी प्रकार से इनको मकर ध्वज कहा जाता है। मकर ध्वज क्योंकि मछली का है इनके ध्वज, तो मकर ध्वज भी कहते हैं इनको। मीन केतु इनको कहते हैं, मीन केतु। तो मीन केतु, मकर ध्वज, ये सब किसको कहा जाता है, कामदेव को ही कहा जाता है। मनमत, मन को मत लेते हैं इसलिए, इसलिए इनको मनमत भी कहा जाता है। मनमत, मनमत कहते हैं मार, ये हर किसी को मार देते हैं इसलिए मार कहा जाता है, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, इनको मार भी कहते हैं। तो मकर ध्वज, मीन केतु, मनमथ और मार भी इनको कहा जाता है। किनको कहा जाता है, कामदेव को कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्या है भाई, खुशबू, खुश कर देती है जो बू वो क्या कहलाती है, खुशबू, खुश करने वाली बू।
इसे सुरभि भी कहते हैं। एक सुरभि तो ये हो गई खुशबू, एक सुरभि और होती है, इस सुरभि का मतलब होता है भाई गाय। ये अपने को याद रखना मेरे दोस्तों, पक्के रट लेना है, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, बस रट लो। तो खुशबू, खुशबू जो है वो सुरभि भी है, सौरभ है, सुगंध है, सुवास है, लेकिन सुरभि का मतलब गाय होता है। मात्रा बड़ी हो गई, इसका मतलब गाय हो गई है। गंगा, अब गंगा देखो देवताओं की नदी है, तो देखो सूर्य देव है ना, सूर्य देव और देव, आप देख रहे हो सुरभि है, देव भी है और देव भी, इसका मतलब देवताओं के नाम चल रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसका संबंध देवताओं से है, इसका संबंध किससे है भाई, देवताओं से है, ठीक है ना। ऐसे तो सुरसरी, सुरसरी कहते हैं गंगा को, देव नदी देवताओं की नदी कहते हैं। त्रिपथगा, अब आपको पता है इनको त्रिपथगा भी कहते हैं। जानवी भी इसको कहा जाता है, भगीरथी है ना, भगीरथ के द्वारा लाई गई थी इसलिए इसको भगीरथी भी कहा जाता है। और देवपगा, ठीक है, देवपगा कहते हैं इसको, क्योंकि भगवान विष्णु के पांव से निकल करके आई है, तो देवपगा या विष्णु पगा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णु पगा, क्योंकि विष्णु के पांव से गंगा निकल करके आई है भाई। मंदाकिनी कहते हैं इसको, और मोक्षदायिनी भी इसको कहा जाता है। गणेश, देखो गण प्लस ईश, जो गणों का ईश है, आपको पता है शिव जी के गण थे, और जो शिव जी के गणों का जो सबसे प्रमुख, क्योंकि बुद्धि में ये विजय हुए, बुद्धि में विजय हुए, तो इनको गणों का ईश, गणों का प्रधान बना दिया गया। तो देखो जगह जगह गण है ना, गण ईश हम कह सकते हैं, गणी गणेश हम कह सकते हैं, गणराज, गणराज भी यही है, गण नायक भी यही है, गण नायक गणराज, गण नायक भी है, गणराज है, गणेश है। गणपति भी इनको कहते हैं, गणपति भी इनको कहा जाता है, गणों के पति हैं ये, प्रमुख है। तो देखो गणराज, गणनायक, गणपति, गणईश सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं। बाकी उनकी विशेषताओं के आधार पर आपको पता है कि भाई इनका जो संबंध है वो हाथी से भी है, क्योंकि हाथी का सिर काट के इनके लगाया गया था। तो इनकी विशेषताओं को लेकर के भी पर्यायवाची शब्द बनाए जाते हैं। जैसे गज का है जिनके आनन, मतलब हाथी का जिनके मुंह है। गज का है जिनके वदन, वदन का मतलब मुंह होता है, एक तो होता है वदन, एक होता है बदन। तो बदन का मतलब होता है शरीर, बदन का मतलब क्या होता है भाई, शरीर होता है, लेकिन वदन जो होता है इसका मतलब होता है मुख, वदन का मतलब मुख होता है, ठीक है। तो गज का, और गज को आपको पता होना चाहिए कि नाग भी कहते हैं गज को, तो नागानन भी कहते हैं, नागाननाय, नागानन। तो नागानन भी किसको कहा जाता है, गणेश जी महाराज को कहा जाता है, क्योंकि नाग का मतलब भी हाथी होता है, ठीक है। नागानन, नाग वदन, इस प्रकार से लंबोदर, विनायक, एक दंत। चलो इसी प्रकार से देखो, लंबा है जिनका उधर पेड़ गणेश जी महाराज का लंबा है। विनायक विशेष नायक है ना, इसलिए इनको विनायक कहते हैं। विनायक क्यों हो गए, क्योंकि देखो सबके नायक बने हुए सभी गणों के, इसलिए इनको विनायक जी महाराज भी कहा जाता है। गाय, गऊ भी कहते हैं, गौ कहते हैं, गैया कहते हैं। देखो सुरभि, अभी मैंने आपको बताया था गाय को सुरभि कहते हैं, ये आ गया सुरभि। इसी प्रकार से पयस्विनी दूध देती है, इसलिए इसको पयस्विनी भी कहते हैं, और धेनु भी कहते हैं। गाय को कहा जाता है धेनु। गृह, गृह का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, गृह का जो मतलब है वो होता है भाई मकान। गृह का मतलब क्या होता है, मकान होता है मेरे दोस्तों। तो मकान है, आलय है, इसी प्रकार से भवन भी कहते हैं, आवास कहते हैं, सदन कहते हैं, और धाम भी कहते हैं। तो घर को मकान कहते हैं, आलय कहते हैं, भवन कहते हैं, आवास कहते हैं, सदन कहते हैं, और धाम भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है उसे राशि कहते हैं, चंद्र कहते हैं, राकेश। अब देखो राका के हैं जो ईश, राका प्लस ईश, राका का मतलब होता है रात्रि, रात्रि का जो ईश, ईश है उसे क्या कहा जाता है, राकेश कहा जाता है। शशांक कहते हैं, मयंक कहते हैं। रजनी का है जो ईश, अब रजनी का मतलब होता है रात, रजनी प्लस ईश, ठीक है ना। रजनी, रजनी प्लस ईश जो है वो रजनी से बन जाएगा। सुधांशु, सुधा प्लस अंशु, तो सुधांशु भी कहते हैं, किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। तो मेरे दोस्तों कैसा लगा ये आपको जरूर बताना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम ये भी पढ़ेंगे, साथ में इनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। तो चलो एक बार देख लेते हैं। खुशबू, सुरभि, सौरभ, सोगंध, सुवास, गंगा, सुरसरी, देव नदी, त्रिपदगा, जानवी, भगीरथी, देवपगा, विष्णुपगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी, गणेश, एकदंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक, गाय, गौ, गौ, गैया, सुरभि, पयस्विनी, धेनु, गृह, मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम, चंद्रमा, राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनी, सुधांशु। तो कैसा लगा पढ़कर, जरूर आपको जो है
कमेंट बॉक्स में लिखना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है मेरे दोस्तों। ऑफलाइन बैच जो है प्रारंभ है, चल रहे हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप जो है कुचामन डिफेंस एकेडमी में आकर जो है एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जीत, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, फिर नया वीडियो लेकर के। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे।